हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम दी फैबुलस का एपिसोड 5 देखेंगे। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं मिस नाम और हेनरी दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और वो दोनों लाइव पर होते हैं। सभी लोग ये लाइव देखते हैं और हेनरी को बहुत प्यार और सपोर्ट भेजते हैं। अब वहीं ऑड्री को HQ कंपनी का काम मिलता है, मगर उनका बजट काफी कम होता है और उन्हें मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए होते हैं। जीन उनसे कहती है अगर मिनिमम बजट है तो इन्फ्लुएंसर के साथ ही शूट हो सकता है और आपको बजट बढ़ाना होगा। मिस पार्क कहती है इन्फ्लुएंसर स्टार्स में जेडी कैसी रहेगी। मिस हो से कहती है जेडी लग्जरी ब्रांड्स के साथ कोलैब नहीं करती। मैनेजर कहती है हमें जेडी ही चाहिए, वरना हम बाकी एजेंसीज को छोड़कर आपके पास क्यों आते। मिस पार्क कहती है आप जेडी को लेकर आइए और हम बजट बढ़ा देंगे। अब कुछ देर बाद जियोन मिस हो से कहती है हम ये कर लेंगे, हम कम बजट में भी ये कर सकते हैं। वहीं वुमेन बैडमिंटन खेल रहा होता है। सुनहू वहीं होती है और उसे देख रही होती है। सुनहू को पता चल जाता है वुमेन बहुत उदास है, मगर वुमेन खुश रहने का अच्छे से दिखावा कर रहा होता है। अब सुनहू उसे एयरपोर्ट छोड़ती है क्योंकि वो घूमने हवाई जा रहा होता है, मगर वुमेन एयरपोर्ट पर बैठकर रोने लगता है। सुनहू उसे ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगता। अब वुमेन हवाई घूमने नहीं जाता और वापस आ जाता है। वो अपना ज्यादातर वक्त स्पोर्ट्स में लगाता है और वो जियोन के बारे में ही सोच रहा होता है। वो सुनहू से कहता है मैं हार नहीं मानूंगा और कोशिश करता रहूंगा। वहीं जियोन नामजिन के साथ होती है। वो नामजिन के लिए सूट सिलेक्ट कर रही होती है। तभी नामजिन उसे कहता है मुझे तुम्हें कुछ देना है। स्टाफ जियोन को एक बहुत ही खूबसूरत हिल्स दिखाती है। ये देखकर जियोन बहुत हैरान हो जाती है और बहुत खुश भी होती है। वो उन्हें पहनती है, मगर घर आते समय वो बस वुमेन के बारे में ही सोच रही होती है। वुमेन भी घर जा रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे को कॉल करने का सोचते हैं, मगर नहीं करते। अगली सुबह जियोन तैयार होते हुए जोसेफ से बात कर रही होती है। जोसेफ उसे उन हील्स को ऑनलाइन पोस्ट करने कहता है। वो कहता है आज की ये टॉप न्यूज है कि नामजिन ने अपनी गर्लफ्रेंड को लिमिटेड एडिशन की हिल्स गिफ्ट में दी है। जियोन वही हिल्स पहनकर वर्क पर जाती है। वही वुमेन काम कर रहा होता है। तभी शिनदेओंग उसके पास आता है। वो वुमेन से कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे बचे हुए पैसे देने आया हूँ। वुमेन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस तुम्हारी मदद की थी। शिनदेओंग कहता है तो मेरे साथ लंच पर चल लो। फिर वो उसे लंच खिलाने ले जाता है। वहाँ वो वुमेन से कहता है तुम मुझे स्पॉन्सर कर सकते हो, मैंने कॉलेज भी 1 महीने के लिए छोड़ दिया है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहूंगा। वुमेन कहता है मैं तुम्हें स्पॉन्सर नहीं करूंगा, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, मैं तुम्हें अपने घर कैसे रख लूं। मगर शिनदेओंग उसे मनाने लगता है। वहीं वुमेन एक इन्फ्लुएंसर के साथ बैठी होती है और वो इन्फ्लुएंसर अपनी खुद की ही बहुत तारीफ कर रही होती है। वो अपनी और फूड की बहुत सारी पोस्ट करती है। जियोन उसे कुछ सामान देती है जो पहनकर उसे पोस्ट करना है। वो इन्फ्लुएंसर कहती है मुझे तुमसे कुछ चाहिए। वो उसे अपनी हील्स देने कहती है। फिर वो हील्स पहनकर अपनी लैम्बोर्गिनी के साथ एक वीडियो शूट करती है और उसे ऑनलाइन पोस्ट करती है। अब वहीं मिस हो और मिस होंग एक बार में बैठे होते हैं। मिस होंग कहती है आप चाहती है मैं जेडी को ये स्कार्फ पहनाऊं और फोटो खिंचवाऊं, बदले में तुम मुझे एक शैंपेन पिला रही हो। मिस हो कहती है ये बहुत महंगी है। मिस हो से बताती है हेनरी ने हमें थैंक यू के साथ बहुत सारी अच्छी बातें लिखकर भेजी है और उसने ये भी कहा है वो लोग इंटरनेशनल एम्बेसडर ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर मिस होंग हैरान हो जाती है। वो तुरंत स्कार्फ पहनकर कहती है हम ये स्कार्फ प्रमोट करेंगे, इसके पैसे मत दो, बस जेडी को इंटरनेशनल एम्बेसडर बना दो। मिस हो कहती है जेडी का स्कार्फ के साथ एक एयरपोर्ट शूट करवा दो और फिर मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। ये सुनकर मिस होंग बहुत खुश हो जाती है। वहीं जोसेफ अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। वहाँ जियोन और सुनहू भी होते हैं। तभी वहाँ वुमेन आता है। जियोन उसे देखकर शांत हो जाती है और बाकी सब भी बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जोसेफ की मॉम कहती है क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है। वुमेन कहता है मैंने इसे दोस्ती खत्म करके रिलेशन में आने कहा था और इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। सुनहू कहती है क्योंकि उसने पहले ही किसी को हाँ कह दिया है। ये सुनकर जोसेफ की मॉम हैरान हो जाती है। तभी जियोन वुमेन को बाहर चलने कहती है। वो बाहर वुमेन से कहती है तुम्हें उनके सामने बताने की क्या जरूरत थी, मुस्कुरा कर बैठे रहते। वुमेन कहता है कैसे मुस्कुराता, उसके सामने जिसने मुझे रिजेक्ट किया है और दोस्ती भी खत्म कर दी।
जियून कहती है उस दिन सब अचानक हो गया, सॉरी। वो दोस्ती तोड़ने वाली बात को भूल सकते हो? वुमिन कहता है तुम्हारे जाने के बाद सब मुश्किल हो गया है। क्या हमारा पहले प्यार करना गलत था या फिर वापस दोस्त बनना? मैं अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुस्कुराना मुश्किल है। जियून कहती है सब ठीक हो जाएगा, हमेशा की तरह। फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं और वापस दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद वो लोग पार्टी करते हैं, मगर जियून वहाँ से जल्द ही चली जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं शिमडोंग अब वुमिन के घर रह रहा है। वहीं जेडी वो स्कार्फ पहनकर फोटोज अपलोड करती है। तभी जियून को शिमडोंग का कॉल आता है, पर वो पिक नहीं करती। वहीं शिमडोंग एक बुक देखकर कहता है ये क्या लव ट्रायंगल चल रहा है। अब वहीं जियून मिस पार्क और उसकी मैनेजर को लेने आती है। वो मैनेजर को अपनी कार में बैठाती है और मिस पार्क को वुमिन की कार में। मिस पार्क वुमिन को बहुत पसंद करने लगती है। वुमिन उन्हें बताता है मैं ऑड्री में काम नहीं करता, मैं जियून का अच्छा दोस्त हूँ, तो उसने फोटोज खिंचवाने के लिए मुझसे हेल्प मांगी है। अब शूट पर मिस पार्क जियून की बहुत तारीफ कर रही होती है कि वो सब बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है। फिर वो जियून का हाथ पकड़कर कहती है तुम और वो फोटोग्राफर बस फ्रेंड्स हो ना? जियून कहती है हाँ, हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं। फिर जियून स्कार्फ सही करने लगती है। तभी वुमेन उसकी भी तस्वीर ले लेता है। वहीं मिस होंग जोसेफ की स्टोर में आती है और वो पर्स के बारे में पूछती है जो उसने पॉपअप शो में बताया था, मगर मैनेजर कहती है वो एक आर्ट पीस है, हम उसे स्पॉन्सर भी नहीं करना चाहते। ये सुनकर मिस होंग वहाँ से चली जाती है। वो जेडी को ये बात बताती है, मगर जेडी उसकी कोई बात नहीं मानती। वो कहती है सारे शूट्स कैंसिल कर दो और पेनल्टी भी भर दो, मुझे ये कंपनी के साथ कोई काम नहीं करना। मिस होंग मैनेजर से कहती है इसकी एयरपोर्ट लुक के लिए रेडी कर दो। जेडी कहती है मुझे वो भी नहीं करना है, वो भी कैंसिल करो। वहीं जियोन नामजिन के साथ डिनर पर जाती है और नामजिन ने मिस नाम को भी इनवाइट किया होता है। जियोन उन्हें देखकर बहुत हैरान हो जाती है और फिर डिनर करते हुए वो लोग आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। अब डिनर के बाद कार का वेट करते समय मिस नाम को ठंड लगने लगती है, इसलिए जियोन उन्हें अपना स्कार्फ निकाल कर पहनाती है। वो कहती है आपको ठंड लग रही है ना? मिस नाम वो स्कार्फ नहीं लेती, तो जियोन कहती है आप इसे रख लीजिए, वैसे भी ऑड्री आजकल इस स्कार्फ को बहुत प्रमोट कर रहा है, मैं तो बस इसे पहनकर देखना चाहती थी ताकि बेचने में आसानी हो। तभी उनकी कार आ जाती है और मिस नाम वहाँ से चली जाती है। वहीं वुमेन एक मैगजीन लेकर बाहर आता है, तभी उसे वहाँ जियोन दिखती है। वो उसके लिए वही मैगजीन लेकर आई होती है जिसमें वुमेन की बहुत सारी खींची हुई तस्वीर है। जियोन उसे ड्रिंक करने चलने कहती है, मगर वुमेन कहता है तुमने पहले ही बहुत पी लिया है। वुमेन कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वुमेन उसे घर लाता है। वो देखता है जियोन सो चुकी है। वो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर घर ले जाता है और सुला देता है। वो उसके जूते उतारकर उसे ब्लैंकेट उड़ाता है। फिर वो सोफे पर बैठकर यहाँ वहाँ देखने लगता है। उसे याद आता है जब जियोन और वो साथ थे तो जियोन उसके कंधे पर चढ़कर ऊपर से अपनी सैंडल्स निकाला करती थी और वो दोनों उस टाइम बहुत खुश हुआ करते थे। अब अगली सुबह मिस होंग मिस हो को आकर बताती है कि जेडी ने शूटिंग के लिए मना कर दिया है और वो उन्हें वो पर्स लौटा देती है। ये सुनकर मिस होंग को बहुत डांटने लगती है। तभी जियोन आती है। एक वर्कर उसे बताती है जेडी ने एयरपोर्ट शूट के लिए मना कर दिया है, वो डायरेक्ट बाली में शूट करेगी। ये सुनकर जियोन परेशान हो जाती है। तभी उसे वुमेन का कॉल आता है। वो कहता है कल रात तुमने मेरी कार में कुछ छोड़ दिया था। जियोन कहती है अभी मुझे वो नहीं चाहिए, तुम अपने पास ही रखो, मैं बाद में ले लूंगी। फिर वुमेन अपने काम के लिए टाउन से बाहर जाने लगता है। वहीं शिमडोंग एक लड़की से उसका इंस्टा लेता है जिसके साथ उसने वॉक किया था और खुश होता है। वहीं सुनहू के मॉम डैड उसकी मैगजीन खरीद रहे थे, मगर उसमें सुनहू की फोटोज नहीं होती। तभी सुनहू वहाँ आती है। फिर वो उन्हें अपनी मैगजीन दिखाती है जिसमें वो सिर्फ एक ही फोटो में थी। सुनहू बताती है मैं अब ज्यादा शूट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक ही मैगजीन में आई हूँ। उसके मॉम डैड उसे चीयर करते हैं और कहते हैं तुम आगे अच्छा करोगी। वहीं मिस होंग वापस जोसेफ के पास जाती है और उसे लिपट कर बहुत रोने लगती है। वो उसे उस बैग के लिए मना रही होती है। जोसेफ मिस होंग की सारी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और बैग देने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं शिमडोंग जियोन से मिलता है। वो कहता है आप वुमेन को जानती हो क्या? वो उसे वो डायरी देता है जिसमें वुमेन ने जियोन की बहुत सारी फोटोज लगाई होती है।
ये देखकर जीवन को वुमिन के साथ बिताए हुए पल याद आ जाते हैं और वो बहुत उदास हो जाती है। फिर वो नामजिन के साथ उसके फ्रेंड से मिलने जाती है। उसे वहाँ बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा होता है। तभी उसे मिस हो का कॉल आता है। वो उसे कहती है जेडी एयरपोर्ट लुक के लिए तैयार हो गई है। जीवन कहती है आपके पास वो पर्स है क्या? मिस हो कहती है वो तो हमने HQ को दे दिया। वो बहुत टेंशन में आ जाती है। जीवन कहती है फिक्र मत करे, मेरे पास है, मैं भी एयरपोर्ट जा रही हूँ। वो नामजिन को बाय कहकर चली जाती है। वो वुमिन को उस पर्स के लिए कॉल करती है जो उसकी कार में है, पर वुमिन काम के वजह से कॉल नहीं उठाता तो वो उसे मैसेज छोड़ देती है। जब वुमिन वो देखता है तो जीवन को कॉल करके कहता है मैं जल्दी आ जाऊंगा। वो बहुत तेज कार चलाकर जाने लगता है। वहीं जेडी एयरपोर्ट में आ जाती है और वो कुछ फोटोज खिंचाकर अंदर चली जाती है। मिस होंग जीवन से कहती है इसमें तुम्हारी गलती है, मैंने तो अपना काम कर दिया। जीवन कहती है हाँ ये सब मेरी गलती है और वो उदास हो जाती है। मिस होंग उसे ताना मारकर वहाँ से चली जाती है। तभी जीवन को मिस हो का कॉल आता है। जीवन उनसे माफी मांगती है। मिस हो कहती है HQ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मिस नाम ने वो स्कार्फ पहनकर फोटो अपलोड की है। ये सुनकर जीवन ज्यादा खुश नहीं होती, पर उसे तसल्ली होती है कि उनका एक काम हो गया। तभी वहाँ वुमेन आता है। वो कहता है मैं जितना जल्दी हो सके आ गया। जीवन कहती है हमेशा ऐसे ही होता है ना, तुम हमेशा लेट हो जाते हो। जीवन कहती है मैं झूठ बोल बोल कर थक गई हूँ कि मैं ठीक हूँ, पर मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। वुमेन कहता है मैंने सॉरी कहा ना। जीवन कहती है तुम क्यों सॉरी कह रहे हो, तुम वही करते हो जो मैं करने कहती हूँ और सब काम अच्छे से करते हो। जब कुछ गलत होता है तो मैं तुम्हें ब्लेम करती हूँ, पर तुम कुछ कहते भी नहीं। तुमने कहा था हम सिर्फ दोस्त हैं, पर क्या हम सिर्फ दोस्त हैं? वुमेन कहता है एग्जैक्टली, इसलिए मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता था, पर वक्त ही खराब है, मगर मैं तुम्हारे लिए पूरी जान लगा दूंगा। जीवन आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगती है। यहीं ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।